डालिए। इन्हें देसी दवाई जो कहते हैं कि घर में जो बनाया जाता है, सरसों का तेल और अरंड का तेल, देसी गाय का घी, उसमें त्रिफला का पाउडर सिद्ध करके उस तेल को बनाया। और तरीके से पहले हर गांव समाज में दादी नानी एक दूसरे को बता के अपने घर में तैयार करती थी, तो वही देसी दवाइयाँ हम घर में तैयार करें। मैं ये चीज़ें यहाँ पे ला के इसका प्रचार प्रसार बेचने के लिए नहीं कर रहा। मेरा उद्देश्य ये आंखों का जितना कचरा होगा वो सारा का सारा आपका बाहर निकलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद शरण प्रसाद, भाई राजीव दीक्षित जी का एकलव्य बनने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी एक ही इच्छा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों का जो है, जैसे हमारे जिस प्रकार हमारे दादा दादी या हम लोग अपने जीवन में सर्दी खांसी जुकाम बुखार छोटी मोटी जो भी समस्याएं रहे, तो हमारे बाप दादाओं का हमें पालने पोसने में खर्च नहीं था, तो आने वाले भविष्य में और अभी की वर्तमान स्थिति में हमारे बच्चों का भी मतलब स्वास्थ्य खर्च ना हो, यानी हर परिवार स्वस्थ और समृद्ध बने, इसका अभियान चलाया है। और उस अभियान का नाम है रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान। पहले सारा इलाज रसोई घर से होता था। तो अभी क्या डाला है आपने? इन्हें देसी दवाई जो कहते हैं कि घर में जो बनाया जाता है, सरसों का तेल और अरंड का तेल, देसी गाय का घी, उसमें त्रिफला का पाउडर सिद्ध करके उस तेल को बनाया और उस तेल की 2-2 बूंदें आंखें में डाली है। इससे आंखों का कचरा जो है सारा साफ़ होगा। अगर नाक में डालते हैं तो नाक में जमा हुआ जो कफ है वो सारा साफ़ होता है। कान में डालते हैं तो कान का मैल साफ़ होता है एक ही दवाई से। मतलब इसी तेल से जो हम घर में भी बना सकते हैं आसानी से, और इसे नाक और आँख में डाल के। ऐसी अच्छी दवाई को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या देखिए, अगर जो जिन्हें भी चाहिए हो तो मेरा अपना संपर्क सूत्र है जिसका नंबर है 9958148111। इस पे आप अपना व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अपना एड्रेस दे सकते हैं तो हम बता सकते हैं। लेकिन मेरी इच्छा है कि हम किसी को कुछ बेचें नहीं। जिस तरीके से पहले हर गांव समाज में दादी नानी एक दूसरे को बता के अपने घर में तैयार करती थी, तो वही देसी दवाइयाँ हम घर में तैयार करें। मैं ये चीज़ें यहाँ पे ला के इसका प्रचार प्रसार बेचने के लिए नहीं कर रहा। मेरा उद्देश्य है कि हमारी दादी नानी की जो इलाज थे, जैसे गुलाब जल, प्याज का रस, नींबू का रस, गौमूत्र, इससे मिला के आँखों की दवा बनाई गई है। इसमें फिटकरी का बारीक पाउडर, कपूर, भीमसेनी कपूर अल्प मात्रा में मिलाकर इसको तैयार किया गया है। इससे आँखों की समस्याएं नष्ट होती है पुरानी दादी नानी के हिसाब से। तो वो चीज़ें हैं। ये तेल है, जैसे इस तेल के बारे में अभी आप देखेंगे। अभी पहले आप देखिए कि ये क्या होता है। अगर कोई इंसान मतलब बेहोश भी पड़ा हो, ये सूंघ ले तो होश आ जाए। तो इस तेल की खासियत यह है कि इस तेल में सबसे पहली बात कि जो सबसे मुख्य घटक है वो है शुद्ध सरसों का तेल। शुद्ध सरसों का तेल, यानी आज हम पैकेट पे भरोसा कर रहे हैं। भैया मैं सबसे विनती करता हूँ कि ये चीज़ दिखाने का मतलब ये था कि अगर ये ऐसे लिया और इतना असर है, तो अगर हम शुद्ध चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, खुद जाके कच्ची घानी पे जाके अपने तेल को निकलवाएं, पैकेट का ना लेके, तो जब शुद्ध खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और इसे बनाने के लिए भी विधि कोई मुश्किल नहीं है। इसमें दालचीनी का तेल है, लौंग का तेल है, नीलगिरी का तेल है और 1-2 तेल और है, और सरसों का तेल मुख्य घटक है। सरसों का तेल, जिसकी वजह से ये इस तरीके से सरसों का जब कच्ची घानी की पिराई होती है तो आप देखेंगे कि उसमें झांस लगती है। जब घर में शुद्ध सरसों के तेल में सब्जियां बन रही होती है तो आंखों में चढ़ती है, तो वो हमारे शरीर के नस नाड़ियों को हिला देती है, जिसको हिलाने के लिए कोई दवाई लेनी पड़ती है, जिसको सूंघने से हिल जाती है। यानी हमारे ब्लड सर्कुलेशन सारे सही हो जाते हैं। बिना खाए पिए भी हमारी नसों, दिमाग की नसें खुल सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे आप संपर्क करके आप दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ बना सकते हैं। अच्छी बात है। नहीं बना सकते हैं तो हमारे जैसे भाइयों से आप मंगा सकते हैं। दवाइयों के लिए अलग अलग का है। जैसे आँखों की दवा है, ये मात्र 50 रुपये में है, जो लगभग 3-4 महीने चलती है। ये 150 रुपये की है, जो सूंघने से तो ये हमेशा चलता है। और अगर भी चोट मोच लग गया, दर्द हो रहा है, उसमें आप लगा सकते हैं। कहीं कट गया, खून नहीं बंद हो रहा है, तो उस वक्त भी इसको रुई के सहारे वहाँ पे लगा सकते हैं। जलन बहुत होगी कटे पे, पहले बता रहा हूँ, तो इसमें कई जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं दर्द में। और इस तरीके से ये हमारा सफाई करने का जो तेल बनता है,
ये भी ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ 50 रुपये का है, जो 50 रुपये में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो कोरियर का खर्च लगेगा वो एक्स्ट्रा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें बेचने के पर्पज़ से नहीं, मैं चाहता हूँ कि हर परिवार अपने गांव में किसी को बता दीजिए कि मैं सभी से विनती करता हूँ कि आप अपने गांव में एक स्वस्थ समृद्ध परिवार का कर्णधार पैदा करें। गांव समाज उस बच्चे को बोले तुम जाके देसी चीज़ें सीखो, तुम्हारे परिवार को संभालने की जिम्मेवारी पूरा गांव लेगा। मेरी यही इच्छा है कि हर गांव एक स्वस्थ समृद्ध परिवार कर्णधार तैयार कराए, उसको एक जगह दे, बोले अब बेटा यहाँ पर बैठो, जो पढ़ाई लिखाई जो भी खर्च लगता है पूरा गांव समाज देगा, तुम्हारे बच्चों की सब चीज़ का, जिस तरीके से पहले होता था, यानी हर गांव समाज को एक लड़का अपने समाज में इकट्ठा करके उसको देना पड़ेगा। तू इस काम में आगे बढ़ रहा है, तेरी इच्छा है, करो, पूरा गांव समाज आपके साथ है, तुम्हारे घर परिवार का खर्चा देगा, तू निस्वार्थ सेवा कर, समाज आपकी सेवा करेगा। मेरा ये उद्देश्य है। मैं यही चाहता हूँ कि हर गांव में एक इस तरीके का गोविंद भाई, सुशील भाई, आप जैसे भाई बंधु होने चाहिए, जो समाज की सेवा करने के लिए दिन रात एक कर दें। वंदे मातरम।